अपनी लेट नाइट शिफ्ट खत्म करने के बाद सुमिन सबवे स्टेशन आई थी। वो अपनी ट्रेन का इंतजार कर रही थी। तभी सुमिन नोटिस करती है कि सबवे स्टेशन के कोने में एक भिखारी बैठा हुआ है। उसके हाथ में एक कार्डबोर्ड था जिस पर लिखा हुआ था, मुझे भूख लगी है। सुमिन उस भिखारी के पास जाती है उसकी मदद करने। वो उसको कुछ पैसे देती है, लेकिन भिखारी सुमिन की तरफ देख भी नहीं रहा था। उसका सर नीचे था। सुमिन ने 2-3 दफा भिखारी को आवाज दी, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। तभी वो भिखारी अपना कार्डबोर्ड साइड पर करता है तो उसके पीछे एक और कार्डबोर्ड था जिस पर लिखा हुआ था, क्या मैं तुम्हें खा सकता हूँ। ये पढ़कर सुमिन घबरा जाती है, लेकिन तभी वो भिखारी धीरे से ऊपर देखता है। उसकी शक्ल देखकर सुमिन का रंग नीला पड़ जाता है, क्योंकि उस भिखारी की आंखें नहीं थीं और वो बहुत ही खौफनाक तरीके से हंस रहा था। सुमिन भागने की कोशिश करती है, लेकिन वो भिखारी उसका हाथ पकड़ लेता है। थोड़ी देर बाद सुमिन की ट्रेन आ जाती है, लेकिन वो उस ट्रेन में कभी चढ़ ही नहीं पाई। सुमिन तो भिखारी का शिकार बन गई। लेकिन अगर आप नहीं चाहते कि आपको कभी ऐसा भिखारी मिले तो लाइक सब्सक्राइब करें। सेंट्रल सिटी हॉस्पिटल का एक रूल था कि मरे हुए लोगों के रिस्ट पे लाल बैंड लगाया जाता था और जिंदा लोगों के रिस्ट पे ग्रीन बैंड। एक रात जेम्स की लेट नाइट शिफ्ट थी। वो बेसमेंट में से कुछ सप्लाईज लेने जा रहा था। जैसे ही लिफ्ट का दरवाज़ा खुलता है तो वहाँ पर एक पेशेंट खड़ी थी। जेम्स को बिल्कुल अजीब नहीं लगता, क्योंकि सभी पेशेंट को अलाउड था कि वो रात के 10 बजे से पहले हॉस्पिटल में टहल सकते हैं। जेम्स लिफ्ट से बेसमेंट में जाने लगता है। थोड़ी देर में जब लिफ्ट का दरवाज़ा खुलता है तो एक पेशेंट लिफ्ट के अंदर आने लगता है। उसको देखते ही जेम्स पैनिक में लिफ्ट के सारे बटन दबाने लगता है। ये देखकर वो लड़की जेम्स से कहती है कि उसको अंदर क्यों नहीं आने दिया। जेम्स कहता है कि उसके हाथ में रेड बैंड है, वो आदमी जिंदा नहीं है, उसका ऑपरेशन मैंने ही किया है। ये सुनकर वो लड़की धीरे धीरे अपना हाथ ऊपर उठाती है और कहती है कि क्या तुम इस रेड बैंड की बात कर रहे हो। सोफिया घर पर अकेली थी। उसके मॉम डैड किसी काम से कहीं गए हुए थे। बाहर मौसम बहुत खराब था। अचानक से सोफिया को अपने कमरे के बाहर से ऐसी आवाज़ आने लगती है जैसे कोई चल रहा हो। सोफिया को लगता है कि शायद उसके मॉम डैड घर आ गए हैं। वो दरवाज़ा खोलती है। बाहर बिल्कुल अंधेरा था, क्योंकि बारिश की वजह से घर की लाइट चली गई थी। सोफिया उस काले अंधेरे में आवाज़ देती है, मॉम, मॉम, आप हैं? बाहर से कोई आवाज़ नहीं आती। सोफिया अपने कमरे से कैंडल पकड़ती है, उसको जलाकर बाहर जाने लगती है। उस अंधेरे में सोफिया की कैंडल की रोशनी के अलावा और कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। अचानक से कैंडल बुझ जाती है। उस काले अंधेरे में सोफिया को हॉलवे के कॉर्नर में 2 बहुत तेज चमकती हुई आंखें दिखती हैं। सोफिया फौरन से अपनी कैंडल जलाती है। कैंडल जलाते ही जो सोफिया देखती, उसको देखकर सोफिया के होश उड़ जाते हैं। लिली ट्यूशन से घर वापस आ रही थी। तभी वो देखती है कि एक बूढ़ी औरत जो कि काफी अजीब दिख रही थी उसकी तरफ बढ़ रही थी। बूढ़ी औरत लिली के पास आती है और बिना कुछ कहे उसको एक गिफ्ट बॉक्स पकड़ा देती है। लिली भी एक नादान बच्ची थी, इसलिए वो बिना कुछ सोचो समझे वो बॉक्स घर ले आती है। जब वो उसको खोलकर देखती है तो उसके अंदर एक बहुत ही अजीब सी गुड़िया थी। लिली उसको देखकर बहुत ही खुश हो जाती है। वो जल्दी से किचन में जाती है और अपनी मॉम मार्गरेट को वो डॉल दिखाती है। मार्गरेट डॉल देख के परेशान हो जाती है और लिली से पूछती है, ये डॉल तुम्हें कहाँ से मिली? लिली मार्गरेट को सब बताती है, लेकिन मार्गरेट लिली से डॉल ले लेती है। उसको समझाती है कि कभी भी स्ट्रेंजर से कोई भी चीज़ नहीं लेनी चाहिए। मार्गरेट उस डॉल को डस्टबिन में फेंक देती है। रात के वक्त जब सब सो रहे थे तब मार्गरेट की आंख एक अजीब सी आवाज़ से खुलती है जो कि किचन से आ रही थी। जब मार्गरेट किचन में जाकर देखती है तो वही डॉल वहाँ पर खड़ी थी जिसके हाथ में एक चाकू था। वो बहुत ही खौफनाक बन चुकी थी। वो डॉल मार्गरेट से कहती है, तुमने मुझे फेंक कर बहुत गलत किया, अब अगली बारी तुम्हारी है। इससे पता चलता है दोस्तों कि अनजान लोगों से कभी कुछ नहीं लेना चाहिए। अगर आप लिली की जगह होते तो क्या वो डॉल लेते? कमेंट्स में बताएं। अलीना के घर उसकी 2 फ्रेंड जोई और क्लेरा स्लीप ओवर के लिए आए थे। रात में जब सारी लड़कियां सोने लगी थी तो क्लेरा कहती है, चलो गाइस एक गेम खेलते हैं, उससे हम स्पिरिट्स बुला सकते हैं।
अलीना को भूतों से बहुत डर लगता था, इसलिए उसने मना कर दिया, लेकिन जोई और क्लेरा के इंसिस्ट करने के बाद वो मान गई। क्लेरा ने अपने बैग से ओइजा बोर्ड निकाला और तीनों उसके आसपास एक सर्कल बनाकर बैठ गई। तीनों ने उस पॉइंटर पर हाथ रखा और भूत को बुलाने लगी। काफी देर तक तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन तभी उन्होंने अपने आसपास जो कैंडल्स लगाई थी वो सब बुझ गईं। अलीना डर के मारे पॉइंटर से हाथ उठा लेती है, जो कि उसकी सबसे बड़ी गलती थी। तभी अलीना देखती है कि कमरे के अंधेरे कॉर्नर में एक बहुत ही खौफनाक चीज उसको देखकर हंस रही है, जो कि उसके दोस्तों में से किसी को भी नजर नहीं आ रही थी। वो चीज भागकर अलीना के पास आती है और उसका हाथ पकड़ के ओइजा बोर्ड के अंदर चली जाती है। उस दिन के बाद अलीना की फ्रेंड्स ने कभी ओइजा बोर्ड के साथ नहीं खेला। लेकिन अगर आपके घर में भी ओइजा बोर्ड है और आप भी उसके साथ खेलने का सोच रहे हैं तो कमेंट्स में बताएं। रात काफी हो चुकी थी। लिया अपनी ट्रेन का इंतजार कर रही थी। कुछ देर इंतजार करने के बाद लिया को अपनी साइड से एक आवाज आती है। लिया बहुत डर जाती है। जैसे ही वो अपने साइड में देखती है तो वहाँ एक बहुत ही खौफनाक औरत खड़ी थी। उसको देख के लिया का रंग नीला पड़ गया। इससे पहले लिया कुछ सोच पाती, वो खौफनाक औरत लिया का गला पकड़ लेती है। लिया डर के मारे वहीं बेहोश हो जाती है और सीधा हॉस्पिटल के बेड पर अपनी आंख खोलती है। लेकिन आज भी जब जब उस खौफनाक औरत के चेहरा लिया के सामने आता है तो उसकी रूह कांप जाती है। जैकी देर रात अपने दोस्तों की पार्टी से घर वापस आ रहा था। जैकी डर रहा था कि कहीं उसके माँ बाप को पटाने लग जाए कि वो इतनी देर रात घर वापस आ रहा है, इसीलिए उसने एक शॉर्टकट ले लिया। वो रास्ता काफी सुनसान और दरख्तों से घिरा हुआ था। अचानक से जैकी को ऐसा लगता है जैसे उसके पीछे कोई चल रहा है। जैसे ही उसने पीछे मुड़कर देखा तो वहाँ कोई भी नहीं था। जैकी को ऐसा मुसलसल लगता रहा। तभी उसने अपने फोन का फ्रंट कैमरा ऑन किया और पीछे देखा तो उसके ठीक पीछे एक बहुत ही खौफनाक लंबा और पूरा सफेद आदमी खड़ा हुआ था, जिसकी ना आंखें थी और ना मुंह था। जैसे ही जैकी ने पीछे मुड़कर देखा तो वो आदमी वहीं खड़ा था। वो खौफनाक आदमी भागता हुआ जैकी के पास आया और उस पर हमला कर दिया। उस दिन के बाद जैकी कभी अपने घर वापस नहीं पहुंचा। इससे पता चलता है दोस्तों कि आपको अपने माँ बाप से कोई भी बात नहीं छुपानी चाहिए। अगर जैकी अपने मॉम डैड को बता देता तो उसको कभी वो शॉर्टकट लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती।